अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपने कैसे अमेज़ॉन पीएल के लिए एक प्रोडक्ट हंट करनी है। एक चीज़ मैं क्लियर करता रहूँ, ये जो हम वीडियोस बनाते हैं ये ना सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदा मंद है जो अमेज़ॉन पीएल करना चाहते हैं या अमेज़ॉन पीएल कर रहे हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी उतनी ही फ़ायदा मंद है जो कि एज ए वीए काम करना चाहते हैं। अगर उन्हें पता होगा कि प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है तो वो एक अच्छे वीए बन के अपने क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं और उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं तो कहता हूँ कि ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बहुत सारे लोग थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं कि यार ठीक है, ये तो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन मेरे मुताबिक वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्ट करना एक आर्ट है। अगर आप एक अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो यकीन मानें कि आप कभी भी अपनी प्रोडक्ट को बेच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि क्वालिटी लोगों ने बाद में देखनी है आपकी प्रोडक्ट की। पहली चीज़ तो है ख़रीदना। ख़रीदेंगे तो वो क्वालिटी चेक करेंगे ना। आप बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बेच रहे हैं और लेकिन अगर आप अपने कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाए कि आप ये प्रोडक्ट ख़रीद लो तो फिर आप नाकाम हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप फिज़िकली किसी मॉल में जाते हैं कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो आप कपड़े का टेक्सचर चेक करते हैं, आपको चीज़ पसंद आती है, आप लेते हैं। यहाँ पर ई कॉमर्स के अंदर जब ऑनलाइन शॉपिंग की बात आती है तो आपने कस्टमर को किसी और तरह से मुतमईन करना होता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके अल्फाज की सिलेक्शन है। आपके अल्फाज पढ़ के कस्टमर को यकीन हो कि यार ये जो प्रोडक्ट बता रहा है मुझे यही तो चाहिए थी। मीन्स के डिटेल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट की। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो होते हैं इमेजेस। चलें पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होती है यूपीसी, जिसको हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। अगर आपके पास यूपीसी नहीं है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट्स बहुत सारी हैं जिसमें से एक GS1 है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर मैंने यूपीसी नहीं बाय करना, क्या उसका कोई ऑल्टरनेट है, तो जी हाँ, उसका बिल्कुल ऑल्टरनेट मौजूद है। आप अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करते हैं और अमेज़ॉन से GTIN एग्जाम्पशन अप्लाई करते हैं। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि GTIN एग्जाम्पशन कैसे लेते हैं। आप वो वीडियो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। अब या तो आपके पास यूपीसी कोड होगा या आपके पास GTIN एग्जाम्पशन होगी। जब ये दो चीज़ें आपके पास दोनों में से कोई एक चीज़ मौजूद है, आप जाएंगे अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे तो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे ऐड अ प्रोडक्ट का बटन आएगा आपके पास। वहाँ पर आपने ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी और अमेज़ॉन आपसे पूछेगा कि जो प्रोडक्ट आप बेचने लगे हैं या लिस्ट करना चाह रहे हैं क्या वो अमेज़ॉन पे पहले तो नहीं बिक रही। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स ब्लू पेन बेच रहा है तो वो कहेगा हाँ यार, ब्लू पेन तो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बिक रहे हैं। इट डजेंट मीन वो अमेज़ॉन पे बिक रहे हैं। अगर उस ब्लू पेन के साथ आपका नाम जुड़ा है तो ज़ाहिरी बात है कि वो फ़र्स्ट टाइम अमेज़ॉन पे बिक रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेन है ब्लू, कोई शख्स उसको रॉयल ब्लू पेन के नाम से बेच रहा है, आप उसको बेच दें इम्पीरियल ब्लू पेन, क्योंकि ये आपका ब्रांड है और इम्पीरियल ब्लू पेन आज से पहले अमेज़ॉन पे नहीं बिका। सो इट्स अ फर्स्ट टाइम सेलिंग प्रोडक्ट। ब्लू पेन ज़रूर बिक रहे हैं। हाँ, अगर आप रॉयल ब्लू पेन बेचना चाह रहे हैं जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बिक रहा है सेम ब्रांड नेम के साथ, फिर आप अमेज़ॉन को कहते हैं कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट पहले से एग्जिस्ट करती है, ये उसका एसन है और मुझे इसका जो है ना, मुझे इसको मी टू करके बेचना है। इसको हम कहते हैं मी टू लिस्टिंग, जो कि अमेज़ॉन होलसेल के अंदर हम करते हैं। हम डिस्कस करें अमेज़ॉन पीएल को, तो यहाँ पर हमने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है तो हम कहेंगे जी नहीं, हम इसे फ़र्स्ट टाइम सेल करने लगे, अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट नहीं बिक रही। हम नेक्स्ट करेंगे तो वो हमसे मुकम्मल डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स मांगना शुरू करेगा। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा अच्छा आप क्या नाम रखना चाहते हैं इस प्रोडक्ट का, आपका टाइटल क्या होएगा। आप उसे बताते हो कि जी इट्स स्मूथ राइटिंग ब्लू पेन, वट एवर जो भी आप उसका टाइटल रखना चाहते हैं वहाँ टाइटल रखेंगे। उसके बाद वो आपसे कहेगा कि अच्छा आप यूपीसी कोड एंटर करें। अगर तो आपके पास यूपीसी कोड है जिसको हम जो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है वो आप एंटर कर देंगे तो आप आगे मूव कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप आगे मूव नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास यूपीसी कोड नहीं है तो आपने चूँकि एक अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करके आपने एग्जाम्पशन लिया और एग्जाम्पशन आपको मिली होगी एक ख़ास ब्रांड नेम पे, तो जहाँ नीचे अमेज़ॉन आपसे ब्रांड नेम पूछेगा वहाँ पर आपने उस ब्रांड नेम को एंटर करना है।
जिस पर आपको एग्जाम्पशन मिली हुई है। अब अगर आप उस ब्रांड नेम को एंटर कर देंगे तो अब अमेज़ॉन आपसे यूपीसी कोड नहीं मांगेगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट करते जाना है, वो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मांगेगा, वो आपसे इमेजेस मांगेगा। जब इमेजेस सेक्शन में आप आएंगे, कम से कम आपने 8 इमेजेस एंटर करने हैं वहाँ पर आप अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास अमेज़ॉन की ब्रांड रजिस्ट्री मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री मौजूद नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपने 8 अच्छी क्वालिटी के इमेजेस जो कि आपने प्रोफेशनली फ़ोटो शूट करवाए हों, ऐसा हरगिज़ नहीं करना है कि मोबाइल से तस्वीरें खींची और अपलोड कर दी। इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है तस्वीर अपलोड करने से पहले, आपने ये देखना है कि जो तस्वीरों के नेम हैं वो आपके कीवर्ड्स पे हों। कीवर्ड्स कहाँ से आते हैं, जो कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग में देखा कि प्रोडक्ट हंट करते हुए हमने प्रोडक्ट रिसर्च की, हमने देखा किस कीवर्ड पे सेल कितनी है, किस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, तो हमने वो सारे हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स अपने इमेजेस के नेम पे रख दिए। इमेजेस पे गए, राइट क्लिक किया, रीनेम किया, इमेजेस के नाम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमने उसको अमेज़ॉन पे अपलोड कर दिया। इसी तरह जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे बुलेट्स एंटर करने हैं, आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है, वहाँ पर आपको सर्च टर्म्स एंटर करनी है। सर्च टर्म्स के अंदर भी आप सारे कीवर्ड्स डाल देते हैं जो कि आपको लगता है कि रेलिवेंट है मेरी प्रोडक्ट के, और अगर कोई शख्स ये टाइप करे तो मेरी प्रोडक्ट भी मेरे कस्टमर को, उस कस्टमर को दिखानी है अमेज़ॉन ने, तो वहाँ पर हम सारे कीवर्ड्स रखते हैं। बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सब लिखते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके कीवर्ड्स इन तीनों पार्ट्स के अंदर लाजमी मौजूद हों। जितने ज़्यादा आपके कीवर्ड्स इनमें यूज़ हुए होंगे, आपके चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर के लिए रीचेबल होएगी। तो आपने इमेजेस अच्छी क्वालिटी के लगा दिए, कीवर्ड्स जो आपने रिसर्च किया वो अपने बुलेट्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन में लगा दिए। अब ये करने के बाद जब आप अपलोड करेंगे तो आपकी लिस्ट सेलर सेंट्रल पे आ जाएगी इन्वेंटरीज के अंदर, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक शो करी होगी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जब चाहें अपनी लिस्ट को अमेज़ॉन यानी कि FBA पे कन्वर्ट कर दें, जब चाहें उसे FBM पे कन्वर्ट कर दें। चूँकि दोनों सूरतों के अंदर अभी आपने इन्वेंट्री कुछ एंटर नहीं की, इसलिए वो आउट ऑफ स्टॉक शो कर रही है। अगर तो आपकी FBM है तो आप मैनुअली वहाँ पर अपनी इन्वेंट्री जो आपके पास घर पे पड़ी है या आपके वेयर हाउस पे पड़ी है, आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ताकि आपकी लिस्ट एक्टिव हो और लोग आके उसे ख़रीदना शुरू करें। अगर आप अमेज़ॉन के पास अपनी इन्वेंट्री भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको लिस्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि आप किसी भी टाइम राइट साइड पे एडिट का टैब आ रहा होता है, आप वहाँ से उसे होता है कन्वर्ट टू अमेज़ॉन FBA। आप जब अमेज़ॉन FBA पे उसे कन्वर्ट कर देंगे तो वो आपसे पूछेगा कि ठीक है आप इन्वेंट्री भेजना चाह रहे हो। अगर वो आपसे नहीं भी पूछता तो वहीं एडिट के साथ जब आप एडिट के एरो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ एक बटन आ रहा होता है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पर हम पूरी इन्वेंट्री जो है वो उसकी एक पूरी शिपमेंट तैयार करते हैं और फिर इन्वेंट्री अमेज़ॉन को भेजते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्वेंट्री कैसे अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे जाती है। अगला टॉपिक इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले टॉपिक्स में हम ये भी देखेंगे कि कैसे अब आपने सोर्सिंग करनी है और कहाँ से सोर्सिंग करनी है। जिस तरह हमने प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए कुछ पैरामीटर्स को देखा था, इसी तरह प्रोडक्ट सोर्स करते हुए हमने कुछ पैरामीटर्स को देखना है और उन चीज़ों पे जब हमें यकीन हो जाए तो फिर हमने उस सप्लायर से प्रोडक्ट ख़रीदनी है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं, और अगर आप हमारा अमेज़ॉन PL और अमेज़ॉन VA ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम प्रैक्टिकली आपको सिखाते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, सोर्सिंग कहाँ से करनी है, लिस्ट कैसे लगाते हैं, इन्वेंट्री कैसे अमेज़ॉन के पास भेजनी है, PPC कैंपेन्स कैसे लगती हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे किया जाता है, उसको रैंक कैसे किया जाता है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए बहुत अहम है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना PL भी लॉन्च कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इस कोर्स को सीखने के बाद एज ए वर्चुअल असिस्टेंट लोगों को सर्विसेज भी दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।